Good morning, student. All of you open your English literature book. Write down date, classwork. Today we will study new chapter, chapter 10, The Pied Piper of Hamelin. The story, The Pied Piper of Hamelin. हैमलिन का अनोखा बांसुरी वाला. Okay, so we will read this story today. Reading skill. Now let us start reading skill. Long, long ago, in the town of Hamelin, there were many rats. काफ़ी समय पहले हैमलिन के नगर में बहुत सारे चूहे थे. Some rats were big, some small, some fat, some thin, some young and some old. कुछ चूहे बड़े थे, कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ पतले और कुछ जवान और बूढ़े. These rats were everywhere. ये चूहे हर जगह थे. In shops, in houses, in fields and in farms. दुकानों में, घरों में, मैदानों में और खेतों में. The people of Hamelin wanted to get rid of the rats. हैमलिन के लोग चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे. Okay. Get rid of, the meaning is be free from something. Okay. Get rid of, the meaning is be free from something. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Okay. Let us go and tell the mayor to do something. आओ हम चलें और मेयर से कुछ करने के लिए कहें. Said the people of the town sadly. नगर के लोगों ने दुखी होकर कहा. ओके. But the mayor could do nothing. लेकिन मेयर कुछ नहीं कर सके. ओके. मेयर, the meaning of mayor is head of a town. Okay. Understood? Open next page. One day, a strange man came to the town. एक दिन एक अजनबी व्यक्ति नगर में आया. And met the mayor, और मेयर से मिला. He said, I can rid your town of the rats. उसने कहा, मैं आपके नगर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ. ओके. स्ट्रेंज मीन्स नॉट सीन बिफोर. ओके. मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज इज नॉट सीन बिफोर. नेक्स्ट, द मेयर सेड हैप्पीली. मेयर ने खुशी से कहा, आई विल पे यू वॉट एवर यू आस्क फॉर. मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम मांगोगे. ओके. सो, तो द स्ट्रेंज मैन प्लेड अ ट्यून ऑन हिज पाइप एंड ऑल द रैट्स क्विकली केम रनिंग आफ्टर हिम. उस अनजान मीन्स स्ट्रेंज व्यक्ति ने अपनी बांसुरी से धुन बजाने लगा और सभी चूहे उसके पास जल्दी से दौड़ते हुए आ गए. ओके. दे फॉलोड हिम एज ही प्लेड हिज पाइप सॉफ्टली. उन्होंने उसका पीछा किया जैसे ही उसने अपने पाइप को धीरे से बजाया. Until he came to the river Weser and
Then they jumped into the river and were drowned. जब तक वह नदी पर पहुँच गए वेजर, और तब वे नदी में कूद गए और डूब गए. ओके, followed means went after. Okay, next, when the piper came to the mayor to take his payment, जब बांसुरी वाला मेयर के पास अपनी पेमेंट लेने आया, the mayor refused to give him any. मेयर ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया. Go away, जाओ यहाँ से. He said, उसने कहा. I will teach you a lesson, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा. ओके, किसने कहा? पाइपर ने. ओके, I will teach you a lesson, replied the piper angrily. ओके, जो पाइपर था मीन्स मुरली वाला, जो बांसुरी वाला था, उसने गुस्से से कहा I will teach you a lesson. ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा. क्यों कहा था उसने? बिकॉज उसने उसका पेमेंट नहीं दिया था. ओके, जो मेयर था उसने बोला था मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, उसने उसको नहीं दिया, इसने उसने कहा गुस्से से कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस टाइम द piper played a different tune and softly. तो इस समय बांसुरी वाले ने अलग धुन बजाने लगा. ओके, धीरे से, स्लोली. ओके, लिटिल चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस. छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. ठीक है, घरों से निकलकर और उसके पीछे जाने लगे. ठीक है, फॉलोइंग मतलब उसका पीछे करने लगे, उसके पीछे जाने लगे. दे रैन आफ्टर हिम मैरिली. वे उसके तरफ खुशी से जाने लगे. मैरिली मीन्स हैप्पीली, मतलब खुश होकर, खुशी से जाने लगे. एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर टाउन. और नगर से दूर चले गए. नेवर टू कम बैक अगेन. और फिर कभी वापस नहीं आए. ओके, नेवर टू कम बैक अगेन, और फिर कभी वापस नहीं आए. अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट टू डू? You have to underline the hard words. Okay, and you have to read this story again and tell me what is the moral of the story. Okay, you know, do you know what is the moral of the story? We should never break our promises. Okay, आप जब भी किसी से प्रॉमिस करते हो उसको कंप्लीट पूरा करना. ओके, understood now? Okay, good. Now open next page. Page number 73. This is your homework, true false. Okay, you have to do at home. Okay student? Okay, thank you.